6 साल के बच्चे सरगई की ज़िंदगी की सच्ची कहानी है जिसने वर्ल्ड वॉर टू के वक्त जर्मन्स के खिलाफ युद्ध किया। ये कहानी वर्ल्ड वॉर टू के वक्त की है जब एक तरफ जर्मन की सेना थी और दूसरी तरफ सोवियत संघ की सेना। इसी माहौल में हमें एक गांव में एक घर को दिखाया जाता है जहां पर 6 साल का बच्चा सरगई सो रहा होता है। तभी उसका दरवाज़ा कोई नॉक करता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहां पर उसकी पड़ोस में रहने वाली आंटी होती है। सरगई पूछता है कि मेरी मॉम और मेरा भाई कहाँ पर है। वो बताती है कि जर्मन्स ने हमारे गाँव के ऊपर हमला कर दिया और अब तुम्हारी मॉम और भाई इस दुनिया में नहीं रहे। वो उसे खिड़की से बाहर भेजती है और कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। सरगई इस जगह से भाग जाता है और तभी सरगई की आंट को भी जर्मन सैनिक मार देते हैं। सरगई अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाता है। हालांकि वो मात्र 6 साल का बच्चा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बहादुर होता है, इसीलिए वो डरता नहीं है। अगली सुबह वो देखता है कि वहाँ पर जर्मन सैनिक आ गए, इसीलिए वहीं पेड़ों के पीछे छुप जाता है और अगले पल वहाँ पर एक सांप आता है, लेकिन वो अपना मुंह बंद कर लेता है ताकि सांप को उसका पता ना चले। वो सांप से बिल्कुल भी नहीं डरता और जब जर्मन सैनिक वहाँ से चले जाते हैं तो सरगई उस जगह जाता है जहाँ पर जर्मन सैनिक खाना खा रहे थे। वो उनका खाना उठाकर जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन जल्दी उसे दोबारा भूख लग जाती है। जंगल में पत्तियां खाने के अलावा अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो पत्तियां खाना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो लगातार जंगल में आगे बढ़ना शुरू कर देता है और कुछ ही दूर जाने के बाद एक बार फिर से बॉम्ब ब्लास्ट होता है। दरअसल जर्मन्स ने दोबारा से हमला कर दिया है, लेकिन सरगई डरता नहीं है। वो एक लकड़ी उठा लेता है और कहता है कि कोई भी अगर मेरे पास आए तो मैं उसे मार दूंगा, मेरे पास गन है। दरअसल वो मात्र 6 साल का बच्चा है जिसने अपने पूरे परिवार को खो दिया और उसे पता है कि जर्मन्स ने उसके पूरे परिवार को खत्म किया है, इसीलिए वो उनसे लड़ना चाहता है। लेकिन अब यहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता। वो लगातार आगे बढ़ता हुआ एक जगह सो जाता है और तभी रात को बारिश होना शुरू हो जाती है। सरगई बहुत प्यासा भी होता है, इसीलिए वो बारिश की बूंदों को पीना शुरू कर देता है। दरअसल उसने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, उसके अंदर अब चलने की भी हिम्मत नहीं है, इसीलिए वहीं पर बेहोश हो जाता है और तभी हमें वहाँ पर किसी के पैर दिखाए जाते हैं। दरअसल यहाँ पर अब सोल्जर्स आ चुके हैं, लेकिन ये जर्मन सोल्जर नहीं बल्कि ये रशियन सोल्जर्स हैं जो उसे उठाकर अपने कैंप में ले जाते हैं जहाँ पर कमांडर निकोलाई होते हैं। वो सरगई से उसके परिवार के बारे में उसके बारे में पूछते हैं। सरगई बताता है कि मेरी आंट ने मुझे बताया था कि मेरे पूरे परिवार को जर्मन्स ने मार दिया है। ये सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है क्योंकि 6 साल का बच्चा अब अनाथ हो चुका है। अब सरगई बहुत जख्मी होता है, इसीलिए उसे ट्रीटमेंट के लिए नर्स के पास भेजा जाता है जिसका नाम कातिया है। और कातिया जब सरगई को देखती है तो वो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है। जैसे जैसे सरगई को यहाँ पर वक्त बीतता जाता है तो यहाँ जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो सब के सब उससे बहुत क्लोज हो जाते हैं। सरगई की बातें सबको बहुत अच्छी लगती है। साथ ही कमांडर निकोलाई भी उसे बहुत पसंद करते हैं, वो उससे बातें करते हैं। और जब कमांडर निकोलाई सरगई से मिलने के लिए आते हैं तो वो उनसे कहता है कि मैं आपकी गन देखना चाहता हूँ। कमांडर निकोलाई उसे अपनी गन दिखा देते हैं क्योंकि अब वो उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं। इसके बाद कमांडर निकोलाई बाहर जाते हैं जहाँ पर नर्स कातिया उनसे मिलती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने दिल की बात एक दूसरे को नहीं बताई होती। कातिया कमांडर निकोलाई से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप सरगई को यहाँ से मत भेजिए। दरअसल सरगई को अब एक अनाथ आश्रम में भेजा जा रहा होता है और कातिया ऐसा नहीं चाहती। कातिया कहती है कि मैं उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। कमांडर निकोलाई कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ का माहौल जंग का है और मैं नहीं चाहता कि एक बच्चे की जान को खतरा हो। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। वहीं सरगई के पास कुछ और आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, वो उसके साथ बहुत सारी बातें करते हैं। उसे देखकर सब यहाँ पर खुश होते हैं। जंग के माहौल में सरगई यहाँ पर एक ऐसा बच्चा है जिसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कोई भी नहीं चाहता कि सरगई यहाँ से जाए, सब उससे बहुत प्यार करते हैं। अगली सुबह यहाँ पर जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी आ जाती है जो इनके ऊपर हमला कर देती है। ये सब के सब बहुत बहादुरी से उन सब से लड़ते हैं और इस मोर्चे को अपने हाथ से नहीं जाने देते। अब यहाँ पर कुछ और दिन बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब सरगई को यहाँ से अनाथ आश्रम भेजा जाना है। उसे लेने के लिए आर्मी का एक सोल्जर कमांडर निकोलाई के पास आता है। कातिया उसे लेकर कमांडर के पास जाती है, लेकिन कातिया यहाँ से चली जाती है क्योंकि वो सरगई को जाते हुए नहीं देख सकती। कमांडर निकोलाई
निकोलाई भी उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते, इसीलिए वो उसके साथ कुछ वक्त बिताते हैं। कमांडर निकोलाई चाहकर भी सरगई की आंखों में नहीं देख पा रहे होते, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहते कि सरगई यहाँ से जाए। कमांडर निकोलाई ने सरगई के लिए लकड़ी की एक गन बनाई होती है, वो उस गन को सरगई को देते हैं। सरगई भी इस जगह से नहीं जाना चाहता। वो गन लेने के बाद वो कमांडर के गले लग जाता है, जिससे कमांडर निकोलाई का दिल पूरी तरह से पिघल जाता है और वो सरगई से कहते हैं, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? सरगई कहता है कि हाँ। और अब सबको पता चल चुका है कि कमांडर सरगई को लीगली अडॉप्ट करना चाहते हैं। उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया है। सरगई को अब यहीं रहना है, इसीलिए सब बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह सरगई जब उठता है तो सब ने मिलकर उसके लिए एक ड्रेस बनाई होती है, साथ ही आर्मी के जूते भी पहनकर वो खुशी खुशी सबको दिखाने के लिए जाता है। पर तभी यहाँ पर जर्मन प्लेन्स आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। बहुत सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। कैप्टन निकोलाई किसी तरह से सरगई को बचा लेते हैं। और जब जर्मन्स के प्लेन्स यहाँ से चले जाते हैं तो सरगई सबकी मदद करना चाहता है और सबके पास जाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता। इसीलिए वो उस कैंप में जाता है जहाँ पर सभी घायल सोल्जर्स होते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर की दोनों आंखें चली गई होती है। उसके घर से उसके लिए लेटर भी आया होता है और वो सरगई से कहता है, क्या तुम इस लेटर को पढ़ सकते हो? सरगई मात्र 6 साल का बच्चा है, उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उसके लिए चिट्ठी पकड़कर कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता है और वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हारी गाय ने अब बहुत सारा दूध देना शुरू कर दिया है। वो सोल्जर कहता है, लेकिन मेरे पास तो कोई भी गाय नहीं है। तभी बगल में लेटा हुआ सोल्जर कहता है कि जो ये बोल रहा है तुम सुनते रहो। और इसके बाद वो उसका लेटर अपने मन से पढ़ना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर सबको बहुत हंसी आती है। और जंग के इस इंटेंस माहौल में कुछ पलों के लिए खुशी आ जाती है। इसी तरह से सरगई को यहाँ पर दिन बीतते चले जाते हैं। वो अब बिल्कुल सिपाही की तरह, सोल्जर की तरह रहता है। और एक सुबह जब वो सेविंग कर रहा होता है तो उसके पास 2 सोल्जर्स आते हैं। वो उससे मजाक में पूछते हैं, क्या तुम आज डेट पर जा रहे हो? सरगई कहता है कि कभी भी सोल्जर डेट पर नहीं जाता, वो हमेशा ड्यूटी पर रहता है। दरअसल सरगई की इसी तरह की बातें यहाँ पर खुशी का एक कारण होती है। इसके बाद सरगई उस जगह जाता है जहाँ पर सभी सोल्जर्स की मीटिंग चल रही होती है और वो कमांडर निकोलाई से पूछता है, क्या मेरे लिए कोई ऑर्डर है सर? क्या मेरे लिए आपके पास कोई काम है? वो कहते हैं कि हाँ, जितने भी सोल्जर्स के लेटर्स आए तुम उन सब को दे दो। सरगई सबके लेटर्स उन सब सोल्जर्स को दे देता है। ये काम पूरा करने के बाद अपनी दूरबीन लेकर जो सोल्जर्स ने उसे दी थी वो जंगल की तरफ निकल जाता है और तभी वो देखता है कि झाड़ियों के पीछे 2 जूते हैं, यानी कि वो किसी के पैर हैं। वो वापस अपने कैंप में आकर अपने सैनिकों को बताता है, जिसके बाद वहाँ पर रशियन सैनिक जाते हैं और वो देखते हैं कि ये जर्मन जासूस है। वो उन जासूसों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद कमांडर निकोलाई सरगई को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुम एक बहुत ही बहादुर सोल्जर हो। अब यहाँ पर सरगई को लीगली अडॉप्ट करने के पेपर्स भी आ चुके होते हैं, जिन्हें साइन करने के बाद अब कमांडर निकोलाई उसके एक लीगल फादर बन चुके हैं। इससे इन दोनों को बहुत खुशी होती है। अगली सुबह एक बार फिर से जर्मन्स इस जगह पर हमला कर देते हैं। कमांडर सरगई को कहते हैं कि तुम्हें इसी जगह बैठना होगा, तुम यहाँ से कहीं भी हिल नहीं सकते। और हमले के दौरान दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच में घमासान लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में इनके रेडियो का, टेलीफोन का जो तार होता है वो टूट जाता है। कमांडर निकोलाई एक सोल्जर को उस जगह भेजते हैं और सरगई भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। रास्ते में वो सोल्जर जख्मी हो जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकता। सरगई कहता है कि मुझे बताओ कि वायर को कैसे जोड़ना है, मैं वहाँ पर जोड़ कर आता हूँ। सोल्जर उसे मना करता है, लेकिन फिर भी सरगई उससे पूछकर उस जगह पहुँच जाता है और वो वायर्स को जोड़ देता है, जिससे कनेक्शन वापस आ जाता है। और कमांडर निकोलाई को, जिन्हें बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी, अब वो अपने ऑफिसर से बात करते हैं। सरगई ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर है। वहीं सरगई को पता है कि उसके पिता कमांडर निकोलाई नर्स कातिया को प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने दिल की बात नहीं बोल पाते। इसीलिए कातिया के पास जाता है और उसे कहता है कमांडर निकोलाई की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, वो उठ भी नहीं पा रहे। ये सुनकर कातिया घबरा जाती है और जब वो कमांडर निकोलाई के पास जाती है तो देखती है कि वो पूरी तरह से ठीक है। ये दोनों समझ जाते हैं कि ये सरगई ने जानबूझकर किया है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें बढ़ जाती है और अगली सुबह वो कातिया के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम सरगई की मॉम बनना चाहोगी? यानी कि उन्होंने अपने प्यार का इजहार उससे कर दिया है। कातिया भी हाँ कर देती है। अब अगले दिन इन्हें ऑर्डर
ऑर्डर्स मिलते हैं कि इन सब को यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। दरअसल इस पोस्ट को इन्हें खाली करना है और अब ये पूरी की पूरी बटालियन इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाती है और तभी जर्मन्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। कई सैनिक घायल हो जाते हैं लेकिन लगभग सभी बच जाते हैं और ये दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कमांडर निकोलाई अपने जनरल से मिलते हैं और जब वो उससे बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर सरगई आ जाता है जो पूरी तरह से एक सोल्जर की यूनिफॉर्म में आता है। सबसे पहले वो जनरल को और कमांडर को एक सोल्जर की तरह सल्यूट करता है और पूछता है आज मेरे लिए क्या ऑर्डर्स हैं। कमांडर निकोलाई कहते हैं कि सब सोल्जर्स को लाइन में खड़ा करो और देखो कि किस किस के जूते फट चुके हैं या किसी को भी कोई चीज की जरूरत हो तो उसका नाम नोट कर लो और इसके बाद हमें रिपोर्ट करो। सरगई ऐसे ही करता, वो एक लिस्ट बनाकर अपने पिता यानी कि कमांडर के पास और जनरल के पास आता है और लिस्ट उन्हें सौंप देता है। इसके बाद वो जनरल से परमिशन मांगता है, कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिता यानी कि कमांडर की और नर्स कातिया की शादी की परमिशन दे दे। ये सुनकर कमांडर और जनरल दोनों बहुत हंसते हैं। हालांकि सरगई जो कुछ कर रहा होता है वो बहुत सीरियस कर रहा होता है लेकिन सबको उसकी प्रेजेंस से बहुत खुशी होती है। अब रात को एक बार फिर से जर्मन इनके कैंप के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर देते हैं जिसमें कई सैनिक मारे जाते हैं, कई जख्मी हो जाते हैं। सरगई अपने पिता कमांडर को ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलते। अगली सुबह उसे पता चलता है कि उसके पिता बहुत जख्मी है। वो कमांडर निकोलाई के पास जाता है जिन्हें देखकर सरगई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहले भी अपने पूरे परिवार को खो चुका है और अब वो अपने पिता को यानी कि कमांडर निकोलाई को नहीं खोना चाहता। कमांडर निकोलाई उसे कहते हैं कि कभी भी कोई सोल्जर, कोई मर्द आंसू नहीं बहाता, जिसके बाद वो चुप हो जाता है। कुछ दिनों बाद कमांडर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और इसके बाद सरगई, कमांडर और कातिया ये तीनों के तीनों एक हो जाते हैं। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि सरगई यहीं पर नहीं रुका, वो इस बटालियन के साथ पोलैंड और जर्मनी तक गया। साथ ही उसकी सर्विसेज के लिए उसे मेडल फॉर बैटल मेरिट भी दिया गया जो कि एक सोल्जर के लिए शान की बात है। तो ये थी सरगई की एक सच्ची कहानी जो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त की है। उम्मीद करते हैं कि ये हिस्टोरिकल कहानी आपको पसंद आई होगी।